वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम एक ऐसे शख्स के हवाले से बात करेंगे जो कि ना सिर्फ पूरी दुनिया में जाते हैं बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते हैं। वैसे तो ट्रैवल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग करते हैं, आए दिन हज़ारों लोग पाकिस्तान से बल्कि लाखों लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन शायद उनको उस तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिलती जिस तरह से स्पेशल ट्रीटमेंट इस शख्सियत को मिलती है जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जाते हैं अपनी गाड़ी में। इस हवाले से हम इनसे एक इंटरव्यू इससे पहले भी ले चुके हैं, इनकी एक स्टोरी भी शेयर कर चुके हैं जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो चुके हैं। ये अपनी कार को किस तरह से पूरी दुनिया में घुमाते हैं, इस हवाले से उन्हीं से पूछते हैं। जी हाँ जी, वो शख्स हैं जावेद चौधरी साहब जिन्होंने पाकिस्तान से ऑनवर्ड 46 कंट्रीज़ का आप ये कहें कि टूर किया है। व्लॉगर भी हैं, ट्रैवलर भी हैं, व्लॉगर बन गए। हाँ, व्लॉगर बन गए। हाँ, पहले नहीं वक्त ने व्लॉगर बना दिया। एग्जैक्टली। और उसके बाद जी हम देख रहे हैं कि 46 कंट्रीज से भी मजीद कितनी कंट्रीज वो आगे जाएंगे और क्या कुछ करेंगे। बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त आप कहाँ हैं और कितने शहर आप इस वक्त जा चुके हैं और कितना सफ़र कर चुके हैं। आप इस्लामाबाद से कब निकले? सफर मैंने इस्लामाबाद से शुरू किया था 17 मई को। इस्लामाबाद से निकला क्वेटा, वहां से ईरान, फिर टर्की, सारे यूरोप्स करता हुआ एंड में पहुंचा था यूके में, लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर सारा घूमा। तो आज अभी मैं वापसी पे हूँ। इस वक्त मैं टर्की में हूँ, अंतालिया की तरफ ऑन वे हूँ। तो 28 मुल्क मैंने जाते हुए एक्सप्लोर किए थे और वापसी पे 2 और हो गए। 30 मुल्क, मतलब 30 कंट्रीज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक्सप्लोर कर ली हैं। तो क्या बात है सर। इस वक्त आप टर्की और तुर्किया के शहर अनातोलिया में हैं। सर एक सवाल पैदा होता है, वो आपसे तो लाजमी पूछना है कि जिन जिन ममालिक में आप गए हैं तो लोगों का रवैया कैसा रहा आपके साथ, क्योंकि जब पाकिस्तानियों की बात होती है तो पाकिस्तानियों के साथ लोगों का इतना अच्छा रवैया नहीं होता हमारे पासपोर्ट को लेकर। सर एक बाई रोड का एक्सपीरियंस तो मेरा माइंड ब्लोइंग था। यकीन करें ये जर्नी मैंने लास्ट टाइम जनवरी में भी की थी। उस वक्त मैंने 17 मुल्क और 15,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी। इस दफा तकरीबन 30 मुल्क हो गए हैं और 33,000 प्लस गाड़ी मेरी चल चुकी है अभी तक इस ट्रिप में। अच्छा। और लोगों का जो बिहेवियर था, यकीन करें इतनी मोहब्बतें देते। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अपने ओवरसीज भाई तो देते ही देते हैं, पाकिस्तानी भाई जो गोरे देते हैं ना, आप यकीन करें। बिल्कुल, आप इस तरह से आप सफर करें और आपकी खुशी भी बता रही है जावेद साहब की कितनी मोहब्बत आपको मिल रही है। मुझे ये बताएं कि अभी तो आप हमें अकेले नजर आ रहे हैं, क्या आपने सफर अकेले ही शुरू किया था या फिर किसी ने ज्वाइन भी किया रास्ते में आपको? जी बिल्कुल। एक तो मैंने इस्लामाबाद से लेके बिल्कुल टोटल इस रास्ते में मैं बिल्कुल सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ। और इटली से मुझे कुछ दोस्त मिल गए थे जो मेरे साथ नॉर्वे तक गए और वापसी पे मतलब उन्होंने कहा कि भाई हम आपके साथ ट्रैवल नहीं कर सकते, ये तो बड़ा मुश्किल काम है बाई रोड ट्रैवल। ये उनका कहना था, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई फील नहीं हुआ और मैं अकेले ही ट्रैवल कर रहा हूं। वैसा मुझे ये भी बताइएगा कि इस्लामाबाद से निकले हुए तो आपको अब काफी वक्त हो चुका है, कितने शहर कितने मुल्क अभी तक आप गुजर चुके हैं अपनी कार? देखिए जी, इस्लामाबाद से जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी तो मैं अकला मोटरवे के जरिए डी खान पहुंचा, वहां से जोब, किला सैफुल्ला, कचला, क्वेटा और वहां से सीधा मैंने रूट है अपना क्वेटा तफ्तान की तरफ, वो रूट पकड़ा और वहां तफ्तान के बाद मीर जावा बॉर्डर जो है ईरान की तरफ से, वहां से निकलता हुआ बस तकरीबन 3100 किलोमीटर गाड़ी मैंने ईरान में चलाई। उसके बाद में टर्की में इंटर हुआ। अरे ये तो पूरा बयान करते करते आई थिंक मुझे पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। इतना एक्सपीरियंस है ना रोड से नहीं सकता। अच्छा जावेद साहब, ये बताएं कि अब ये जो सफर आप कर रहे हैं, सारे सफर में कोई ऐसा वाकया तो नहीं हुआ जिसमें गाड़ी पंचर हो गई हो या कोई खराब हो गई हो या कोई ऐसा वाकया या कोई मुश्किल आपको पेश आई हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जी, गाड़ी तो मेरा बहुत साथ दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहते हैं अल्लाह ताला का शुक्र रहा है जी, कोई ऐसा प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ नहीं है। हाँ, एक चीज है कि ये जो गाड़ी है पाकिस्तान संबल टोयोटा करोला है, इसका पार्ट्स यहाँ नहीं मिलता, क्योंकि मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी इसका ऑयल चेंज करवाना था तो उसका मैंने ऑयल फिल्टर मैंने एहतियातन पाकिस्तान से लेके रख लिए थे बीच में। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा जिसका ऑयल फिल्टर है आपके पास, तो उन्होंने जब मुझसे गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक मांगी और फिर चेसिस नंबर नेट पे डाला तो वो मेरी तरफ देख रहे थे, तुम आए कहाँ से हो। तो बड़ा वो भी सरप्राइजिंग मतलब माहौल बन गया वहां पे। उसने 2-4 और दोस्त बुला लिए। टोयोटा कंपनी में मैं गया था। तो वो कहते यार आप आए कहाँ से, ये गाड़ी दिखाओ। मैं उन्होंने गाड़ी देखी और बड़े हैरान हुए, यार आप पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हो तो हम आपको मंगवा देते हैं फिल्टर। लेकिन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह थे तो मैंने वो ऑयल वहीं से ले लिया और फिल्टर्स मैंने चेंज कर दिया। साहब, एज यू सेड अर्लियर कि आप इस वक्त अनातोलिया में, तुर्किया में हैं, तो अगला कौन सा हदफ है आपका? कहाँ पे आपने जाना है?
अभी मैं अंतालिया की तरफ ऑन वे हूँ। ये गाड़ी खड़ी की है यहाँ पे, तो बस आपसे बात हो रही है। उसके बाद मैं अंतालिया पहुंचूंगा और कल मैं इंशाल्लाह अंकारा और फिर वापसी अपना सफर स्टार्ट करूंगा सही, वाया फिर वापसी ईरान का की सफर आपका तरफ। शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब जावेद साहब हमारे व्यूवर्स को ये भी बताएं कि आपका वीजा प्रोसेस कैसा रहा? आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सफर कर रहे हैं, कोई मुश्किलात तो पेश नहीं आए? किसी ने रोका तो नहीं आपको? सर देखें, वीजा तो सबसे पहले पाकिस्तानी पासपोर्ट पे मुझे जो मोहब्बतें मिली है ना, यकीन करें माइंड ब्लोइंग है। अगर आज आप भी मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं भी शायद इसी पाकिस्तानी पासपोर्ट की वजह से, आई थिंक। और वीजा मैं समझता हूँ कि हर बंदे का एक बुनियादी हक है। ऐसे आप जो वीजा इमिग्रेशन ऑफिसर है वहां पे, जो उनको अपने टाई स्ट्रॉन्ग बताएं पाकिस्तान में, और जो उनकी रिक्वायरमेंट है पूरी करें, तो वो वीजा देते हैं। बाकी देखिए, टूरिस्ट को पूरी दुनिया वेलकम करती है। एज ए टूरिस्ट जब आप वीजा लेके किसी मुल्क ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो यकीन करें आपका बॉर्डर एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है, और खास तौर पे एब्सोल्युटली और स्पॉट ऑन। सर मुझे ये भी बताइएगा कि यूरोप के एंट्री के हवाले से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने गाड़ी में जाना है तो उसका क्या प्रोसेस होगा, ये भी बताइएगा। क्योंकि जो सफ़र के शौकीन अफराद होंगे वो आपको सुन भी रहे होंगे, और कुछ ना कुछ कोई ना कोई कहीं ना कहीं प्लान बना रहा होगा कि किस तरह से जाया जाए। तो यूरोप के हवाले से कुछ बताइएगा प्रोसेस। जी बिल्कुल। ये पूरी दुनिया में एक इदारा है ऑटोमोबाइल एसोसिएशन वालों का। हमारे पाकिस्तान में ये लाहौर में इकबाल टाउन में इदारा है। ये गाड़ी फर्स्ट पहले तो आपके नाम पे होनी चाहिए। उसके बाद आप वहाँ पे इदारे में जाएं तो गाड़ी की मालियत के मुताबिक वहाँ डिपॉजिट छोड़ के वो आप गाड़ी को एक पासपोर्ट ही कह रहे हैं, वो इशू कर देते हैं। तो और उस गाड़ी के लिए और कोई चीज जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपका वीजा होना चाहिए और वो गाड़ी का पासपोर्ट होना चाहिए, और वो बॉर्डरों पे आप दिखाते जाए और घूमते जाए। और अच्छा, एक और चीज मैं तो बिल्कुल पाकिस्तानी को ये पैगाम देना चाहूंगा जी, आपके चैनल के तवज्जुह से, अगर जेब इजाजत देती है तो भाई ये सफर करके देखो। अच्छा, अब आपकी बात कर ली है तो मुझे ये बताएं कि इस पूरे ट्रिप पर आपका खर्चा कितना हुआ? सर देखिए, लास्ट टाइम जो मैंने ये ट्रैवल किया था ना, इस्लामाबाद से लंदन का, उसमें मैंने 17 मुल्क घूमे थे, 15,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी। उस पे मेरा 7 लाख रुपया नहीं लगा। आप इमेजिन करें जरा, सिर्फ 7 लाख रुपए। अच्छा, ये 7 लाख रुपए में इतने सारे ममालिक आप घूम गए, ये कैसे मुमकिन हुआ? मतलब आप उसमें कुछ कफायश जारी करते हैं, कहीं ना कहीं पे आपको अपना कैलकुलेटर चलाना पड़ता है, या क्या क्या करते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आप जब सफर कर रहे होते हैं ना, मैं अब सोलो हूँ तो मैं यूथ हॉस्टल देखता हूँ। अब आप अगर 5 स्टार में रुकते हैं तो उसका एक्सपेंस बढ़ जाएगा। यूथ हॉस्टल एक तो चीप होता है, क्योंकि मैंने 2-4 घंटे स्टे लेना होता है, उसके बाद नाश्ता करके मैं आगे निकल जाता हूँ। उस रूममेट होते हैं, वो उसमें शेयरिंग रूम होता है, उसमें एक तो गपशप हो जाती है, कोई अलग-अलग मुल्कों के लोग होते हैं। टूरिस्ट हमेशा जो है ना यूथ हॉस्टल में ठहरते हैं, क्योंकि वो सब पूरी दुनिया में सबसे चीपेस्ट है। और पानी, मिसाल मेरी गाड़ी खाली थी तो मैंने पानी के वो 2-3 कार्टन लेके गाड़ी में रख लिए। एक तो गाड़ी भी थोड़ी सी ग्रिप भी अच्छी होगी। और यूरोप में आप जब ट्रैवल करते हैं तो हाईवे पे यकीन करें, बाहर जगह 3 से 4 बल्कि 5 यूरो की एक पानी की बोतल है। तो जितना आप सामान इस तरह का खाने पीने का कैरी कर सकते हैं वो बिल्कुल गाड़ी में करें, इससे आपका एक्सपेंस कम हो जाएगा। और सबसे बड़ा बॉर्डर ईरान का था। ईरान में 5 रुपए लीटर पेट्रोल था। आप जरा देखिए, मैं सिर्फ पाकिस्तानी 5 रुपए लीटर। और 7 लाख में मेरा नहीं ख्याल कि आप 17 मुल्कों के शहर भी कोई देख सकते हैं। मैंने तो मुल्क देखे थे 17। ये लास्ट टाइम का सारा बता रहा हूँ आपको। इस दफा भी इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान जाके अपने ट्रैवल विद जावेद यूट्यूब चैनल पे सारा एक्सपेंस इंशाल्लाह। जावेद साहब, मुझे ये बताएं कि कुछ मुल्कों में ना ड्राइव राइट हैंड होती है, कुछ मुल्कों में लेफ्ट हैंड होती है, तो पाकिस्तानी गाड़ी राइट हैंड होती है, इससे भी कोई फर्क पड़ता है, या आपकी गाड़ी की विंडो भी नीचे की जानिब है तो उससे भी आपको फिर कोई फर्क नहीं पड़ता होगा? नहीं सर, मुझे रेयर विंडो का टिंटेड का यहाँ यूरोप में कोई मसला नहीं आया। ये पाकिस्तान में इशू है टिंटेड का शायद, लेकिन मुझे कोई इशू नहीं आया। और रहा राइट लेफ्ट का, तो बिल्कुल जी, आप जैसे ही तफ्तान बॉर्डर से ईरान में एंटर होते हैं, थ्रू आउट आगे फ्रांस तक पूरा यूरोप सब लेफ्ट हैंड ड्राइव है। तो बस जरा 2-4 मिनट लगते हैं एडजस्ट होने में। उसके बाद यहाँ की ड्राइव बहुत अच्छी है। लोग अपने या कानून को फॉलो करते हैं। हमारे वहाँ की तरह नहीं है कि मतलब कोई यहाँ से घुस रहा है कोई वहां से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि यकीन करें कि मैंने जब ये सफर किया और मैं इंग्लैंड पहुंचा, इंग्लैंड दोबारा राइट हैंड स्टीयरिंग शुरू हो जाता, तो मैं वहां कंफ्यूज हो रहा था, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ये होता है थोड़ी देर के लिए, जब आप
किसी भी मुल्क इंटर होते हैं, शुरू के 10-15 मिनट लगते हैं आपको। ठीक हो गया adjust जावेद, आप होने में। एंजॉय कीजिए। इस वक्त आप बहुत तुर्किया में और यकीनी तौर पे आपने वापस पाकिस्तान आना, और हम उम्मीद करते हैं कि आप पाकिस्तान आके एक दफ़ा फिर जब इस्लामाबाद आएंगे तो आप हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे और बिल्कुल। तमाम तर सफ़र का वापस हमारी ऑडियंस को अहवाल बताएंगे। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।